आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। और दुखद होता है जब किसी छात्र का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाए, मगर वहीं आंकड़ा अगर हजारों में हो तो चिंता होती है, क्योंकि जीएनएम के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं और जिनके 2 साल यानी कि 2 साल से उन्हें यही लग रहा था कि वो जीएनएम कर रहे हैं, कॉलेजेस में फीस दे रहे हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनको पता चला कि अभी तक कहीं पे रजिस्टर ही नहीं है। पूरा मामला क्या है जीएनएम छात्रों को उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब खान है। जैनब जी, क्या ये पूरा मामला है? मामला ये है कि इन्होंने हमारी एडमिशन किया 2021 में, बैच में इन्होंने हमें डाला 2020 में, और हमने जब एडमिशन किया हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रही, सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन हमें इस चीज से बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनका कोई केस चल रहा है। इस चीज में इन्होंने हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया इस चीज के रिगार्डिंग कि हमारा कोई केस चल रहा है या कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है, कुछ भी नहीं। हमारे इन्होंने इंटरनल एग्जाम लिए, उसके बाद इन्होंने हमारी एग्जामिनेशन फी हमसे ली, फॉर्म भरवाए पैरामेडिकल काउंसलर के थ्रू, जो हमारी रजिस्टर आए उन पे इन्होंने हमारी फोटोग्राफ्स लिए, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने हमसे लिया। उसके बाद जब एग्जाम की बारी आती है, फाइनल एग्जाम की बारी आती है, हमारी डेट शीट निकलती है इंटरनल के 1 महीने के बाद, देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बोला कि आप पढ़ो बच्चा, आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम के 1 दिन पहले इन्होंने शाम को हमें बताया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, जो एग्जाम बोपे कंडक्ट कर जिसके थ्रू बोपे की एडमिशन हुई है बस उनके एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम जो है हम मार्च में कंडक्ट करवाएंगे। मार्च का पूरा सेशन चला गया। आप लोग बोपे की तरफ से नहीं थे? नहीं सर, नहीं, इन्होंने हमें नहीं बताया। उसके बाद मेन चीज ये थी कि हम रोज मैम के पास जाते रहे, मैम को पूछते रहे, मैम क्या होगा, कब होगा। मैम हमें बस बोलते थे, डेट देते थे, लेकिन हमें तब भी कुछ नहीं बताया इन्होंने कि हमारे को जीएनएम का जो रहता है ये भोपे की तरफ से रहता है, तो आप डायरेक्ट थे या किस तरह से? हम जो थे एक ही किस्म के मैनेजमेंट कोटा रख लीजिए आप, क्योंकि जो हमारा जो ये बैच था इसमें सिर्फ एक बच्चा जो सीट थी एक बच्चे की थी बोपे के थ्रू, बाकी हम सब जितने भी हैं स्टूडेंट्स प्राइवेट लिए गए हैं, प्राइवेट एडमिशन हमारा किया गया है। उसके बाद जब हम मैम के पास जाते रहे तब भी हमें मैम ने नहीं बताया कि बच्चा आपको कोई कोर्ट का केस चल रहा है या कोई इशू है, एटलीस्ट बताना चाहिए था। हम एडमिशन ही बोपे के थ्रू करते। अब फंसे हैं हम रोज बोपे के ऑफिस जाते हैं, बोपे कहते हैं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपके मैनेजमेंट की गलती है। काउंसलर के पास गए, काउंसलर ने हमें बेइज्जती की कि आपको पता है कि बोपे के थ्रू एडमिशन होती है तो आपने कैसे एडमिशन करा लिया। मैंने कहा सर हमें नहीं पता था। मैम ने कहा कि हम आपको 2020 वाले बैच में डालेंगे, क्योंकि बोपे जो था 2019 में 20 में आया था। मैंने कहा नहीं सर 19, मैंने कहा 19 में, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये मसला किया कि इन्होंने हमें तब भी नहीं बताया। एग्जाम अब मार्च की कोई 15 दिन की बात है, इन्होंने हमें अब जाके बताया कि हमारा कोई केस चल रहा था, अब हम प्रोटेस्ट करें, अब हम सड़कों पे उतर आए, अब हम हर कॉलेज में जाके पूछें कि बोपे के थ्रू कौन कौन सा बच्चा है। सर आप हमें बताइए, कोई कॉलेज अपनी हमें पर्सनल रिक्वायरमेंट क्यों देगा? पूछेंगे हमें कौन है, हम क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप रेगुलर कॉलेज में जाते थे, अटेंडेंस लगती थी? रजिस्टर पड़ा है मेरे पास बाकायदा, हम रेगुलर कॉलेज जाते रहे, सिवाय एक संडे और सैटरडे की छुट्टी होती थी हमें, बाकी और हम कॉलेज में हैं जाते रहे हैं। ये हमारी रेगुलर अटेंडेंस है जो हमने जो है ली हुई है, मेरे पास हर एक चीज विद इन प्रूफ पड़ी हुई है, हम रेगुलर कॉलेज जाते रहे। मेरी के कॉलेज के और आम पूरे बच्चों का आंकड़ा गिने तो कितना आंकड़ा हो सकता है? 16 स्टूडेंट रख लीजिए, 17 स्टूडेंट रख लीजिए आपके कॉलेज के? जी हमारी जीएनएम के पूरे बैच के, फर्स्ट ईयर के बैच के हमारे जो है 17 स्टूडेंट है। क्या कहेंगी जिस तरह के हालात हैं, आप घर से पढ़ने के लिए जाते थे, 2 साल तक अपने जीएनएम की पढ़ाई की और आज आपको पता चल रहा आप किसी खाते में ही नहीं हो? सर हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, हम रेंट पे रह के हम डेली कॉलेज जाते थे, लेकिन हमें इस बात में पता नहीं था कि हमारे एग्जाम नहीं है, हम कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जब हम बोपे के ऑफिस जाते हैं, मैम ने हमारे फॉर्म फिल करवाए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, मैम बोलते हैं आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन जब हम बोपे के ऑफिस गए वो बोलते हैं कि आप कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो सर हम अब किसके पास जाए, किसको ब्लेम दें? क्योंकि कॉलेज वाले बोलते हैं कि बोपे की गलती है और इनकी काउंसिल वालों की गलती है, लेकिन वो बोलते हैं आपके कॉलेज वालों की गलती है। तो सर बीच में तो हम ही रह गए ना, हम किसके पास जाएं? अब अभी तक कितनी फीस दे चुकी हो आप? सर मैंने अभी 24,000 दी हुई है, लेकिन बाकी वाली अभी नहीं दी हुई है। आपने कितनी फीस दी? मैंने 15 दिया हुआ है। 50,000? जी इतना ही रख लीजिए। जब आप कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं बोलते, रिफंड हो जाएगी आपको, अगर फी वापस लेनी है आप ले लीजिए फी, लेकिन हमने फी नहीं लेनी। 2 साल वापस देंगी, एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, कॉलेज देगा, कौन देगा? सर मेन चीज ये है, हमें पैरामेडिकल काउंसलर बोलता है कि आप अपना पीछे छोड़ दीजिए। हम अगर पैरामेडिकल काउंसलर को बोले कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए 2 साल के लिए, तो उनकी दिल पर क्या बीतेगी? हमें ये बताइए, हमें ये जवाब दीजिए, क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा? हमारा एजुकेशन सिस्टम को डाउन करके रखा है इन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे
एग्जाम होने चाहिए, हमारी रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें हमारी फी चाहिए, हमें हमारी रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें हमारे एग्जाम होने चाहिए। हम बर्बाद हो गए, हमारे घर वालों की हम एक एक उम्मीद है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, हम कुछ बनना चाहते, कुछ पढ़ना चाहते हैं। हम मत करिए हमारे साथ ऐसा जुल्म। ये गवर्नमेंट ऐसे क्यों है? मेरी मनोज सेरा से ये दरख्वास्त है कि हमारे एग्जाम लिया जाए, मेरी ये दरख्वास्त है, प्लीज। हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस प्रॉब्लम से, हमें निकालिए। तो देख सकते हैं जीएनएम के छात्र जो हैं काफी ज्यादा परेशानी की बात भी है। और 2 साल जिंदगी के नहीं कहेंगे, पूरे भविष्य इनका जो है वो अंधकार में जा चुका है, क्योंकि ये 2 साल वो बुनियाद होती है जब बच्चा अपना भविष्य बनाता है। और उसके बाद इस तरह की हालात, क्या कहेंगे जिस तरह के हालात बने हैं? सर हम यही कहते हैं हमारे एग्जाम लिए जाएं और हमें एजुकेशन पढ़ने का राइट है, हमें वो हमारा राइट वापस दिया जाए। हमारे 2 साल वेस्ट हुए हैं और हमसे झूठ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। झूठ बोलते हैं हमें हर दिन, हम 3 मंथ हो गया, हम चलते चलते थक गए हैं। हमें कभी ओपी ऑफिस भेज हैं, कभी कोर्ट में भेज हैं, कभी हमें कॉलेज में बोलते हैं बच्चे इकट्ठे करके लाओ। हम कहाँ से लाए? हमें पता ही नहीं है बच्चे कहाँ पे हैं। खुद लाए ना, उनको पता है कौन से कॉलेज में है। क्या कहेंगे जिस तरह के हालात बने? और कितनी फीस अभी तक दे चुके हैं आप? अभी तक हमने 15,000 पे कर दी है। आपने कितनी दी है? सर 50,000 हमने दे चुके हैं। इसमें एग्जामिनेशन फीस भी आती है और रजिस्ट्रेशन फीस भी आती है, लेकिन हमारी ना एग्जाम हो रहे हैं और ना हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी। घर में माता पिता से क्या कहेंगे जो एक बड़े सपने देख रहे होंगे कि आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा? आप तो 2 साल सिर्फ किरायों में ही खर्च रहे थे। बिल्कुल, हम किरायों में खर्च रहे हैं और घर वाले भी परेशान है इस बात से। तो घर वाले भी टेंस हो गए, तो उनका भी बुरा हाल है। आखिर में क्या अपील करेंगी मनोज सिन्हा जी से? मैं ये अपील करती हूँ कि हमारे एग्जाम लिए जाएं सर। हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, हमें प्रूफ करने का मौका दीजिए सर। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे एग्जाम लिए जाए। बोपे के चेयरमैन से हमारी अपील है कि हमारी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कीजिए, हमारे फॉर्म रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कीजिए, हमारी एग्जाम लीजिए, हमें प्रूफ करने का एक मौका दीजिए। हम कुछ करने के लिए निकले हैं, कुछ बनने के लिए निकले हैं। हम सब नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सोचिए आने वाले टाइम पे हमारा क्या होगा। 2 साल के बाद हमारे घर वाले हमारी शादी कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम किसी की भैंस बकरियां नहीं है कि हम किसी के घर पे जाके बन जाए? हमें हमारा राइट चाहिए, एजुकेशनल राइट चाहिए, हमें पढ़ने का अधिकार है और हम पढ़ना चाहते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन की जाए और हमारे एग्जाम लिए जाए। दैट्स इट। आपने कितनी फीस दी है अभी तक? 24,000। तो जब आप एडमिशन आपने ली तो क्या बताया गया आपको? जब हमारी एडमिशन की गई थी तो हमने मैम से कंफर्म किया था कि बाकी वाले बच्चे जो हैं बोपे के थ्रू आए हैं तो मैम हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हम फॉर्म नहीं भर सके। तब हमें पता नहीं चला था। मैम बोलते थे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन मैम ने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट की नोटिफिकेशन है या बोपे वालों की नोटिफिकेशन है। मैम ने हमें सिर्फ ये कहा कि आपकी नोटिफिकेशन आई है बच्चे, आप एडमिशन करवा दो। लेकिन हमें 2 सालों से हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, हम रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। लेकिन जब हमारे एग्जाम होने को आते हैं, डेट शीट भी आ जाती है और हमें रोल नंबर नहीं मिलते हैं, तो हम मैम से पूछ रहे हैं कि हमारे मैम रोल नंबर कब आएंगे। मैम बोलते हैं बच्चे आप पढ़ो, मैं आपको एग्जाम से 1 दिन पहले भी दे दूंगी रोल नंबर। लेकिन सर नहीं आते, हमें 1 दिन पहले ये बताया जाता है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है बोपे की तरफ से नहीं आए हो। जो बच्चा बोपे की तरफ से आया है एग्जाम सिर्फ उसका होगा। आपके हम स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और वो भी मार्च में। सर जब हम मार्च में मैम के पास जाते हैं तो मैम कहते हैं कि बच्चे अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बोपे वाले नहीं मान रहे, काउंसिल वाले नहीं मान रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो सर हमें बताइए कि हम अपने 2 साल किससे मांगे? जो काउंसिल वालों से मांगे, मैम से मांगे, या बोपे वालों से मांगे? तो देख सकते हैं जीएनएम के छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। एलजी प्रशासन से अपील रहेगी कि इसे संजीदगी से देखा जाए कि 2 साल जो इन बच्चों के जाया हुए हैं उसका जिम्मेवार कौन है। जवाब तो देना होगा, नहीं तो ये बच्चे कल फिर आपको सड़कों पे दिखेंगे और संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि इनका भविष्य डूबे, आपको इनके हक के लिए आगे आना होगा। फिलहाल जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो जीएनएम के बच्चों के साथ हुआ। देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।